दोस्तों आज का जो ये हॉरर स्टोरी है बहुत ही रियल है और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। लेकिन दोस्तों मेरे एक यूट्यूब चैनल था जो यूट्यूब ने मेरे चैनल को डिमोनेटाइज करके डिलीट कर दिया है और ये मेरा नया चैनल है और आप सभी को सपोर्ट से मुझे इसे भी बहुत ऊपर तक ले जाना है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करेंगे तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह कहानी अलीगढ़ की है। रिया अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपने मामा पापा के साथ गर्मी की छुट्टी में ननिहाल जाती थी, जिसका ननिहाल अलीगढ़ ज़िले में। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम होने की वजह से छुट्टी लेट से मिलती। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं रहा। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा हमारे पास खुद की कार है। दिन ढल गया तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी कि मम्मा अभी चलो ना, मुझे भी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने का क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और उन लोगों की गाड़ी सड़क पर चल रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहन का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे कार की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कुछ आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रहे थे। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा पता नहीं बेटा, उतरकर देखता हूँ। सुमन ने कहा जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी की बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं भी किसी तरह की खराबी नहीं थी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे पर पकड़कर जोर से हिलाया और कहा क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं, चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता पर, ऊपर से रात जल्दी चली गई। तब विनोद ने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी क्यों रुक गई, देखिए क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने की चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उसी रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी। रिया चिल्लाई मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा पापा से मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार को नीचे एक आदमी और औरत आ गई है। विनोद ने कहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारे कार के नीचे आ जाती तो हमें भी पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंख डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी कि पापा ट्रस्ट में, मैंने देखा उन आदमी औरत को। सुमन ने कहा गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार एक शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। डरावना चेहरा को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूट गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे विनोद ने अपने आप को गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दी जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक वो रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत को ऐसा कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। विनोद को पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाया जा रहा था। तभी वो औरत आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था वो फिर से सामने आ गए और गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहे थे। तब उन तीनों की जान मुँह हो गई थी। अचानक सुमन का फोन बजने लगा और सुमन बोला हेलो कौन। दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा है हेलो दीदी कैसे हो आप। सुमन ने कहा भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। सुमन ने उन दोनों आदमी औरत के बारे में अर्जुन
को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10 मिनट बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ता पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जिया जी, मैं आ गया हूँ और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की ओर तरफ चल दी। अब मैंने मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया को डर अर्जुन के आ जाने से हवा में गया था, अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दीजिए, पार्क में करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा घर में इंटर किए, तीनों चौक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख सुमन और विनोद दंग थे कि क्या हुआ घर में, और हमें अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। सुमन की माँ ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही विनोद और रिया पैर तले जमीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भाई घर से बाहर उसके साथ तक था, घर में उसकी लाश पड़ी थी। यह देखने के लिए कहीं यह मेरा वहम तो नहीं। सुमन ने अर्जुन के चेहरे पर कफन लटकाया हटाया। हाँ, यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वो अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी सर में चोट आई और मौके पर ही उसे मौत हो गई। मगर अर्जुन मर चुका था, तो जो बाहर था वो कौन था? ये बात दोनों को खटक रही थी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रहते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज़्यादा प्रेम, और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना न भूलें और